हमने अपनी सरकार के समय जिन जिन बातों की घोषणा की थी कि आने वाले समय में हम गेहूं को 5 साल में सरकार बनेगी तो 2700 रुपए क्विंटल तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी 2.5 साल हुआ और हमने 2600 रुपए क्विंटल से जोरदार अभिनंदन करो आपके गेहूं खरीदने के तोल कांटे चालू कर दिए। कलेक्टर साहब आप मौजूद रहें, जितने भी किसान की फसल आ रही है, कोई भी व्यक्ति अगर तोल कांटे लेकर के अपनी फसल आता है, उसकी प्रत्येक व्यक्ति की फसल अपने को तुलवाना, प्रत्येक व्यक्ति को 2600 रुपए क्विंटल दिलाना। 2600 से ज्यादा कहीं बिकते हो वो दे दे, अगर वहां नहीं मिलते सरकार सबका गेहूं खरीदेगी, उसकी जिंदगी में बदलाव लाके छोड़ेगी। मैं इतना ही नहीं, आने वाले समय में हमने कहा कि हमारे अपने घरों के अंदर फसल तो 4 महीने में आती है, लेकिन रोज की आमदनी बढ़ाना है। तो ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। 10 से ज्यादा गाय पालने के लिए गेहूं पे 175 रुपया बोनस दे रहे हैं। आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति अगर दूध उत्पादन करेगा तो 5 रुपया लीटर उस पे दूध पे भी बोनस देने का हमने प्रारंभ किया। दूध के ऊपर बोनस चालू करेंगे। आने वाले समय में जिले जिले में भी विकास समिति बनाने वाले हैं। विकास समिति के माध्यम से हमारे डॉक्टर, वकील, किसान उन्नत श्रेणी के, आमतौर पर नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ये तो इलेक्टेड बॉडी है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग छूट जाता है। उनका भी विकास में विचार होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। पहले केवल शांति समिति बनती थी, शांति समिति झगड़ा हुआ तो शांति समिति बिठा ले, त्योहार आए तो शांति समिति बिठाए, लेकिन विकास समितियों के माध्यम से हमने विकास के इस आयाम को नीचे तक पहुंचाने का निर्णय किया है। और खास करके जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। धरती आबा योजना के माध्यम से सारे विभागों को मिला करके पूरे विकास के लिए एक एक फलिया तक हमारे द्वारा विकास के लिए हर घर बिजली, हर घर पीने का पानी, जिसका कच्चा मकान सबको पक्का मकान देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। खाली वजह तो ऐसी बहना चाहिए मोदी जी के लिए, कहाँ लग रहा है कुछ हो रहा है। बताओ, कहाँ राजा राम के समय या सम्राट विक्रमादित्य के समय गरीब से गरीब आदमी का पक्का मकान के सपना उस काल में पूरा होता था। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का काल है। आज किसान के लिए भी किसान सम्मान निधि, लाडली बहनों के लिए उनकी धनराशि हर महीने लगभग 2000 करोड़ और साल में लगभग 20,000 24,000 करोड़ के आसपास एक लाडली बहनों को हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आने वाले समय में उद्योग धंधे को ही और मालिका बनाने वाले अलीराजपुर में भी और नए उद्योग खोले जाएंगे, नए उद्योग जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनकी जिंदगी बदलेगी। इस लोकसभा में अभी मैंने आने के पहले झाबुआ रतलाम लोकसभा में, रतलाम में पहले मेडिकल कॉलेज था लेकिन झाबुआ में नहीं था, तो हमने कहा झाबुआ में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से एक नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस देश के अंदर सबसे अच्छी हीरे की खदान कही है तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश से निकलने वाला हीरा उसको परिष्कृत करते हुए दुनिया के अंदर पहुंचाने के लिए अगर सूरत से हीरे बनते तो हीरे उतने अच्छे अलीराजपुर से बन सकते हैं। हमको मालूम है सूरत में बहुत बड़ी संख्या में अलीराजपुर के हुनरमंद कार्यकर्ता, यहाँ के युवा वहाँ ये बड़े पैमाने पे काम करते हैं। और केवल हीरा नहीं, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, आपकी फसल, सब्जियां, सब प्रकार के उद्योग को बढ़ाते हुए यहाँ की जिंदगी और बेहतर करने के लिए हमारी सरकार काम करती रहेगी। अभी आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से यहाँ पर कुछ सड़कें अभी हमारे लिए नागर सिंह जी ने दी है, टाइम कम है। हाँ मेरी अपनी ओर से कलेक्टर साहब इसको देख करके जो जो जरूरी है नागर सिंह जी से डिसाइड करना है वो सब करने की घोषणा करता हूँ। और यहाँ 220 केवी का ग्रिड बनाने की बात भी इन्होंने कही है। जोरदार अभिनंदन करो ग्रिड बनाने के लिए, ताकि बिजली की कभी कोई कमी नहीं आए। और मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यहाँ पर कोई घाट बनाने की बात भी आई,
ककराना में घाट बनाना है, जोरदार ताली बजाओ। नर्मदा जी के किनारे अगर घाट नहीं बनेगा तो क्या आनंद आएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः सभी जोड़ों के प्रति शुभकामनाएं, बधाई है। और आने वाले समय में ये तिखोला टेगला इसकी भी रिपोर्ट देना, ये भी बैरक बनाने की बात आई है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सामूहिक विवाह में लगे हुए सभी भाई बहन जिनने अपने परिवार समझ के इसमें मेहनत की होगी, और बच्चे बच्ची भी, खासकर बेटियां सुनना, अपने स्थान से जाकर के नए परिवार में जब जा रहे हो तो नए माता पिता आपको मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, उस परिवार में भी अपने माता पिता समेत आपको प्यार मिलेगा, और आपका भाई आपके इस विवाह में शामिल होकर के करेंगे, जल्दी मत करो, अगली बार के लिए रखो, एक बार में सब कराओगे। जोरदार तालियां बजाओ हमारी बहन बेटियों के लिए। मेरी अपनी ओर से पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक जानकारी, एक खेल स्टेडियम हर अपनी विधानसभा में दे रहा है, तो आपका वो विधानसभा के अंदर का स्टेडियम यही बनाने के लिए कलेक्टर के माध्यम से घोषणा करते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। शादियों का दिन है, इसलिए निकाह वालों को भी बधाई, विवाह वालों को भी बधाई। और ये आज यहाँ पर लगभग 11 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जोरदार तालियां बजाए अपने बीच में से 49,000 रुपया प्रति जोड़ा। आप जिस जोड़े से जो सामान लेके आएंगे, आपकी मर्जी का लेके आए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे द्वारा विवाह का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से होना, और सनातन संस्कृति में विवाह कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे का विश्वास है, ये जन्म जन्म का बंधन है, परमात्मा की लीला है। और दूल्हों के लिए तो कह रहा हूँ कि बेटा हो ना, ध्यान रखना, मेरी बेटी दे रहा हूँ आपके हाथ में, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो सारी जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। हमारी बेटियों का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा हमारी अपनी बेटियों के लिए। जब से हमारी सरकार बनी, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज जी, उसके पहले बाबूलाल जी को, उमा भारती जी, और जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ। चारों तरफ सभी प्रकार के विकास के काम करते करते एक पूरे देश के अंदर अलग प्रकार का वातावरण बना है। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। आज विवाह में भी आप घर नहीं जाओगे, उसके पहले आपके खाते में पैसे आएंगे। हमारे लिए किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय मोदी जी के लिए जोरदार एक बार फिर अभिनंदन करें। ये किसान आधारित सरकारें पहली बार किसानों को राशि दे रहे हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसानों को भी राशि दे रहे, बहनों को भी दे रहे, विद्यार्थियों को भी दे रहे। अरे युवाओं के लिए स्कूटी किसने दी? हमने दी। लैपटॉप हमारे द्वारा युवाओं को दिया जा रहा, सभी बच्चों के लिए। और मुझे मालूम है इसी झाबुआ में बहुत जल्दी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करने आने वाले। मेडिकल कॉलेज का हमारे विरोधी कहते हैं कि भैया मेडिकल कॉलेज का क्या होगा? अरे तुमने तो कभी बनवाया नहीं, तुम्हारा तो कभी ध्यान गया नहीं। यहाँ इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो बन सकेगा सरकार लगातार काम करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आज 35% से ज्यादा बहनों को आरक्षण दे रहे हैं। स्थानीय निकाय में तो 50% दे रहे हैं। आने वाले समय में मोदी जी के माध्यम से आप तो पहले ही अपनी बहन को सांसद बना चुके हैं। जोरदार ताली बजाया, आपने झाबुआ ने नया रिकॉर्ड बनाया। अब आने वाले समय में 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे करके बहनों को और सशक्त बनाया जाएगा। हमारी तो संस्कृति मातृ प्रधान है, हम तो अपने देश का नाम भी भारत माता के नाम पर रखते हैं। बोलो भारत माता की। हमको तो ये आनंद है, कदम कदम पर हम बहन बेटियों की पूजा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। आज इस बात को लेकर जब चलते हैं तो बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन थोड़े समय की कमी है। फिर भी मैं अपनी तरफ से यहाँ बताया, रानापुर में कुछ पानी की कमी है, तो आपने कहा रानापुर का भांडा खेड़ा बैराज जोरदार ताली बजा में बनाने की घोषणा करता हूँ। रानापुर में गलती खेड़ा बैराज 331 लाख की लागत। इस अवसर पर रानापुर का बुधाशाला, रानापुर का नागन खेड़ा, रानापुर का छायन,
रानापुर का झाझरवा और मेघनगर का कल्लीपुरा, जोरदार ताली बजाओ। ये पूरे क्षेत्र के पानी के लिए जो बन सकेगा जरूर करेंगे। यहाँ पर मुझे बताया गया है कौन सी नदी बहती है, माही नदी, कौन सी, अनास नदी, अनास, और अनास नदी हो, माही नदी हो, जहां से भी पानी लाना पड़े पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई का पानी भी देंगे और पीने का पानी भी देंगे। जोरदार ताली बजा करके अपने इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नवविवाहित दंपतियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।